सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जहाँ पे आज हम द सुनामी जो हमारा चैप्टर है क्लास 8th का हनी ड्यू इंग्लिश बुक का, उसकी हम कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सालों कॉम्प्रिहेंशन चेक आपके फर्स्ट पार्ट की है। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। जो नीचे दी गई हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनमें बताना है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। चलिए, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। ठीक है ना। जो इग्निशियस है उसकी बीवी, उसके 2 बच्चों की, उसके फादर इन लॉ की, उसके जो है ब्रदर इन, उसके जो बीवी का जो भाई था उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। पहली ट्रू है कि फॉल्स है। ये वाली स्टेटमेंट हमने देखा कि ये ट्रू है, तो पहली को क्या लिखेंगे? ट्रू। आप जो है सिंपली इसको जाकर यहाँ पे जो है चेकआउट भी कर सकते हैं। पहली को हमने क्या लिखा? ट्रू। ठीक है। एंड देन जो है आपकी दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी आपकी संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव जो है सेफ्टी में चला जाता है सुनामी के बाद। देखिए, संजीव जो है खुद जो है सेफ्टी में अपनी खुद को, अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को बचा के सेफ्टी में तो चला जाता है, लेकिन उसका जो है वहाँ पे जो जॉन है, जॉन की जो बीवी थी, जब वो देखता है कि वो पानी के अंदर फंसी हुई है तो उसको निकालने के लिए जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली संजीव की भी तब जो है मौत हो जाती है। तो फाइनली जो संजीव होता है खुद को सेफ्टी में नहीं ले पाता, इसका मतलब ये फॉल्स हुई। ठीक है, फाइनली उसकी भी जो है डेथ हो जाती है। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। ठीक है ना। मेघना जो है उसको रिलीफ हेलीकॉप्टर जो है बचा लेता है। हमने देखा कि मेघना जो है बेसिकली जो है एक दरवाजे पे तैर रही थी। ठीक है ना। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि कोई भी जो है ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर उसके ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन कोई भी रिलीफ हेलीकॉप्टर किसी ने उसको देखा नहीं, इसलिए रिलीफ हेलीकॉप्टर ने उसको नहीं बचाया। एंड फाइनली उसकी किस्मत थी कि जो लहर थी, लहर उसको लेकर समुद्र के किनारे ले आई एंड यहाँ से उसको जो है बीच के साइड पे चलते हुए पाया गया। तो रिलीफ हेलीकॉप्टर ने उसको नहीं बचाया। जहाँ पे ये कह रहे हैं रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया, तो इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे फिर? फॉल्स। अल्मा's फादर रियलाइज्ड दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्मा के फादर जो था उसने रियलाइज़ किया कि जो सुनामी है वो हिट करने वाली है किसको? आइलैंड को हिट करने वाली है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये वाला जो है ट्रू है। ठीक है ना। हर मदर एंड आंट्स वेयर वास्ट अवे विद द ट्री दैट दे वेयर होल्डिंग ऑन टू। ठीक है ना। उसकी जो माँ, उसकी चाची जो है अल्मास की, उसको पानी जो है जिस ट्री के साथ वो चिपके हुई थी, वो ही जो है उखड़ के पानी उसको उखाड़ के ले जाता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये है ट्रू। ठीक है ना। पहला ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ठीक है ना। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। एंड देन हर मदर एंड आंट्स वेयर washed away with the tree that they were holding on to. ठीक है ना। Alma's father is that about Alma's father? We have to cross check this. यस, तो लास्ट वाला ट्रू है, वहाँ पे जो है गलत है। राइट। तो लास्ट वाला ट्रू होना चाहिए एंड वहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर गलत है। अब आते हैं आपके जो सेकंड पार्ट है इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक पे। तो इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। तो इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन है हमें करने हैं, तो दिस वन इज एक्चुअली हेयर वी हैव मिस्टेक। ये वाला गलत है, ये होना चाहिए ट्रू। ठीक है। चलिए, आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेज और सेंटेंस। ठीक है। बट वन थिंग इज हेयर जो हमें क्रॉस चेक करनी होगी, एंड वो है कि इसने लिखा है आंट्स। ठीक है ना। आंट्स नहीं होना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ आंट होना चाहिए। तो इसकी तो एक ही जो चाची थी उसको बहा के ले गई, तो इस वजह से जो है हम इसको फॉल्स देन कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि इसकी एक ही चाची थी। हर मदर एंड आंट्स, उसकी माँ और उसकी चाचियाँ वेयर वास्ट अवे विद द ट्री दैट दे वेयर होल्डिंग ऑन टू। उसकी चाचियाँ नहीं थी बेसिकली, उसकी तो एक ही चाची थी जिसको जो है पानी बहा के ले गया। एंड अल्मास मदर एंड आंट्स, सॉरी जहाँ पे आंट्स है तो अगेन ये ट्रू है। ठीक है, फॉल्स नहीं है। दिस इज समथिंग जो मुझे कन्फ्यूजन हुआ था, तो मैंने इसको क्रॉस चेक कर लिया, ये ट्रू है। ठीक है, नाउ नो डाउट। चलिए अब मूव करते हैं आगे। एंड वी हैव कम्प्रिहेंशन चेक जो पार्ट सेकंड की है आपकी, जहाँ पे आपका आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेज आर ए सेंटेंस। इसको इन फ्रेज में, एक सेंटेंस में जो है आपको आंसर करना है।
वाई डिड टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड, टिली की फैमिली जो है थाईलैंड क्यों आई थी, बेसिकली क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हुए थे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप पहले वाले का आंसर, एंड तो ये वाले जो आपको आंसर मिलेंगे बेसिकली सबसे शॉर्टेस्ट आंसर जो हैं हमने जो है इनको जो है पर्सनली जो है इनको देख के जो है बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे इसके बावजूद भी अगर जो है मुझे कोई लग रहा है कि स्टिल लिंक है, हम उसको भी स्टिल यहाँ पे भी शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका वाई डिड टिली स्मिथ केम फैमिली केम टू थाईलैंड, क्यों आए थे, टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, टू सेलिब्रेट क्रिसमस इज द की आंसर। ठीक है ना, की पॉइंट टू योर आंसर, तो ये चीज़ आपके आंसर में होनी चाहिए, अगर बाकी नहीं भी होगा तब भी जो है चलेगा। ठीक है, देन इसी का है, इसी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट वेयर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा, ऐसे कौन से वार्निंग साइन थे जो टिली और उसकी माँ जो है देखते हैं। दे सा द सी स्लोली राइज, वो देखते हैं कि सी जो है धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और इसके ऊपर फॉर्म बनती जा रही है, बबल बनते जा रहे हैं, विरल पूल जो है बनते जा रहे हैं। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अब जो बीच है वो छोटा छोटा होता जा रहा है। इट इंडिकेट्स कि समथिंग डेंजरस इज गोइंग टू हैपन, एंड एक सुनामी जो है यहाँ पे आने वाली है, तो ये होगा आपका दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाई देम, ठीक है ना, तुम्हें लगता है कि जो टिली की माँ थी वो इससे अलार्म हुई थी, किससे, ये जो समुद्र की कंडीशन थी, बिहेवियर था, स्लोली राइज हो रहा था, फॉर्म बन रही थी, बबल बन रहे थे, विरल पूल बन रहे थे, जो टिली की मदर थी पिनी स्मिथ, क्या वो इससे अलार्म हुई थी, उसको पता चल रहा था कि अब जो है कुछ डेंजरस होने वाला है। टिलीज मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड द साइंस बट शी वाज अलार्म टू सी हर डॉटर सो फ्राइटेंड, ठीक है ना, टिली की जो माँ थी वो इस चीज़ को तो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या होने वाला है, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी जो बेटी है वो डरी हुई है, तो उसको जो है इस चीज़ से वो अलर्ट हो चुकी थी कि अब जो है कुछ खतरनाक चीज़ यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, देन वी शो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी कॉम्प्रिहेंशन का, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, ठीक है ना, टिली ने इसी तरह से जो समुद्र को जो है स्ट्रेंज फैशन में बिहेव करते हुए कहाँ देखा था, बेसिकली इसने अपनी क्लास के अंदर देखा था, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, टिली हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी, ठीक है ना, टिली ने ये देखा था अपनी क्लास के अंदर जब इसको वीडियो दिखाई गई थी एक सुनामी की, दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड्स इन 1946, उस सुनामी ने क्या किया था 1946 के अंदर हवाइन आइलैंड्स को हिट किया था, वही उसी जो है उस सुनामी की वीडियो जो है टिली ने क्लास के अंदर जो है देखी हुई थी, जिसकी वजह से जो है इसने पाया कि जैसे वहाँ पे पानी बिहेव कर रहा था वैसे ही आज जो है यहाँ पे पानी बिहेव कर रहा है। इसी कॉम्प्रिहेंशन का दिन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी क्रॉस चेक, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका, 5 है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, स्मिथ फैमिली और जो दूसरे लोग जो वहाँ पे टूरिस्ट जो थे बीच पे वो कहाँ पे जाते हैं सुनामी से बचने के लिए, द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच वेंट टू द 3rd फ्लोर, ठीक है ना, स्मिथ फैमिली और जो दूसरे लोग थे बीच पे वो जो है कहाँ पे जाते हैं, 3rd फ्लोर पे जाते हैं होटल के, होटल टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, किससे बचने के लिए, सुनामी से बचने के लिए, बीच मीन समुद्र का किनारा। ओके, how do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket, ठीक है ना, how do you think her geography teacher felt, तुम्हें कैसा लगता है कि उसकी जो ज्योग्राफी टीचर जो होगी उसने कैसा महसूस किया, when he heard, जब उसने सुना, about Tilly had done in Phuket, टिली ने क्या किया आप जो है फुकेट के अंदर क्या किया, जब उसकी टीचर सुना होगा उसकी टीचर ने तो उसको कैसा लगा होगा। आई थिंक हर जियोग्राफी टीचर मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ हिज स्टूडेंट, मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी टीचर थी वो अपनी जो टिली थी उस पर बहुत प्राउड फील कर रही होगी, क्योंकि उसी टीचर के पढ़ाने की वजह से बहुत से लोगों की जो है जान आज बची हुई है इस बच्ची की वजह से। ठीक है, वरना सुनामी के अंदर ये भी बीच पे ही रहते और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब चलते हैं पार्ट 3 में, इसकी कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं हमें, जहाँ पे इसकी कॉम्प्रिहेंशन के 4 क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। इन द सुनामी डेडलॉक, ठीक है, पहला है आपका, इन दी आंसर दी फॉलोइंग, आंसर यूजिंग ए फ्रेज आर सेंटेंस, हमें एक फ्रेज या सेंटेंस में जो है इनका जवाब देना है। इन सुनामी 1.5 लाख पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड, ठीक है ना, जो एक सुनामी थी उसके अंदर 1.5 लाख जो लोग हैं उनकी मृत्यु होगी, लेकिन कितने जो जानवर हैं उनकी मृत्यु हुई, बेसिकली इसका कोई अकाउंट हमें दिया नहीं गया है। नॉट मैनी एनिमल्स डाइड, सिर्फ हम क्या लिखते हैं, ज़्यादा जो जानवर थे उनकी मृत्यु नहीं हुई, नॉट मैनी एनिमल्स डाइड। ठीक है, हाउ मैनी पीपल
एंड एनिमल्स डाइड इन जाला नेशनल पार्क, ठीक है ना। जाला नेशनल जो पार्क थी उसके अंदर कितने लोगों की और कितने जानवरों की जो है मृत्यु होगी। जाला नेशनल पार्क कहाँ पे है, यह है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो 60 पीपल एंड 2 वाटर बफेलोज डाइड इन जाला नेशनल पार्क। जाला नेशनल पार्क के अंदर जो है 60 लोगों की और सिर्फ 2 जो है वाटर बफेलोज की जो है मृत्यु हुई जाला नेशनल पार्क के अंदर। इसी कॉम्प्रिहेंशन का है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ जाला नेशनल पार्क। लोग जो है जो जाला नेशनल पार्क के जो एलिफेंट्स हैं, जो हाथी हैं, उनके बारे में बाद में उन्होंने क्या बयान दिए। पीपल से दैट दे सा 3 एलिफेंट्स ऑफ जाला नेशनल पार्क रनिंग अवे फ्राम द पतनंगला बीच, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि 3 हाथी जो है उन्होंने भागते हुए देखे जाला नेशनल पार्क के, जो पतनंगला बीच से भागे जा रहे थे, ठीक है ना, समुद्र के साइड से भागे जा रहे थे, सेफ एंड सिक्योर एरियाज में भाग रहे थे सुनामी आने से पहले। व्हाट डिड द डॉग्स इन गेला डू, ठीक है ना। जो गेल थी, ठीक है ना, गेल के अंदर जो एक बंदा था उसके साथ रोज़ जो उसके कुत्ते जो है विजिट पे जाते थे, बट उस पर्टिकुलर डे पे वो बाहर नहीं गए। इस तरह जो खुद मालिक था वो भी नहीं जा पाया। द डॉग्स इन गेल रिफ्यूज टू गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच। जो गेल के अंदर जो कुत्ते थे, ठीक है ना, उन्होंने जो है बिल्कुल नहीं निकले अपने घर से, ठीक है ना। और इस तरह से जो उसका मालिक था उसको भी उस दिन जो है बीच पे नहीं जाना हुआ। तो इस तरह से हमारे कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वर्किंग विद द टेक्स्ट के हम करते हैं अलग से, एंड वर्किंग विद द लैंग्वेज होता है हमारा अलग, ठीक है ना। दिस इज़ जस्ट फॉर द रीज़न कि ताकि हमारी वीडियोज़ लंबी ना हो एंड बच्चे जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को ना हो।